वो मेरी इज्जत आपके पाँव के पास पड़ी हुई, उठाइए मेरे सर पर। अरे यार तुम आदमी है, जान मार जब देखो जब डरा देता है। चुप है पुराना चावल, एक तो डरपोक चिल्लाता रहता है। जान में जाना। अरे नहीं भाई मेरी मुर्गी कहाँ है? अरे ए माई, 5 रुपए की मुर्गी की जगह 500 रुपए का सांप लाके दिया, फिर भी तुम अपनी मुर्गी को रो रही हो। अरे पापी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैं शराब नहीं पीता। श्राप बदुआ देती हूँ, अगले जन्म में तू मुर्गी बनेगा और वही तुझे काट के खाऊं। लेकिन माई, मेरे को तो जोशी ने बोला कि अगले जन्म में मैं कुत्ता बनूंगा, काट के खा लेना। ये लो, और जो मैंने कहा है वो याद रखना। इसमें सिर्फ 2 गोलियां, काम इसी में हो जाना चाहिए, समझा? हम बस का पीछा करेंगे। ओके बॉस। नो, जितनी जल्दी काम तमाम करके नीचे उतर आना। बस आ गई है। बस आ गई। ओके बॉस, मैं चलता हूँ। देख क्या रहा, तुम सब गाड़ी में बैठ जाओ। चला चला राइट। आजकल के बच्चों को न जाने क्या हो गया है, जरा सी डांट डपट करने से ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। उनको क्या पता कि माँ बाप के दिल पर कैसे भाले चलते हैं। आज वो लोग लड़के को लेकर माला को देखने आने वाले हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे। आत्माराम जी घर में है। राम लाला। नमस्ते भाभी जी। जवाई बाबू नहीं आए? यार अजीब आदमी हो तुम, पहले बिठाओ, चाय पानी पिलाओ और फिर पूछोगे जवाई बाबू कहाँ है। समझी के घर को कोई होटल या रेस्टोरेंट समझ रखा है कि आते ही चाय पानी का ऑर्डर दे दिया। आज तो मैं बहू को देख चुकी हूँ ना? जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक की बात है भाभी, उसकी एक सहेली 4 साल के बाद लंदन से आई, वो उससे अपने यहाँ ठहराने के लिए 2 दिन के लिए गई। हमारे घर में भी एक इत्तेफाक की बात हो गई। उसका दोस्त 4 साल के बाद अमेरिका से आया और उसको 2 दिन के लिए नासिक ले गया। अजीब इत्तेफाक है। तो उसका फोटो लाया हूँ, अगर आपको देखना हो तो। हाँ। देखेंगे आप? लड़का बड़ा खूबसूरत है। जैसा बाप वैसा बेटा। दादा अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है। दोनों की जोड़ी अच्छी रही। क्या बदतमीजी है? जी बदतमीजी? अपनी टांगे संभालो। हाजी टांगे तो मुझे संभाले हैं मेम साहब, मैं टांगों को कैसे संभालूं? सर किधर का काटूं? इधर का काटो।
अरे मैं तो हजाम थोड़ी हूँ, मैं कंडक्टर हूँ। मैं पूछता हूँ टिकट किधर का काटूं? आखिरी स्टॉप तक। अच्छा, तुमको भी आखिरी तक जाना है? मैं जानना चाहता हूँ कि इस अनजाने सफर की आखिरी मंजिल कौन सी है। ये हसरत भेलपुरी शायरी बाद में करना। अबे भाई साहब माफ करना, मेरा मतलब था कि 18 रुपए 75 पैसे निकालिए। ये ठीक। लीजिए साहब, ये 100 रुपया। है? अरे मैं तो होटल का बॉय हूँ। भाई साहब, अगले स्टॉप पे ये 100 रुपए की राइस प्लेट खा लेना। मैंने कहा पंडित जी, आपका रकीब आ पहुंचा। मेरा रकीब क्यों होने लगा? मैं तो हर जवान लड़की को अपनी बहू बेटी समझता हूँ। बहू बेटी? बिरादर, अंगूर खट्टे हैं। वो अंगूर की बात छोड़ो मियाँ कादर, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई क्या? ये लड़का जो ही बस में दाखिल हुआ, इसने लड़की को देखकर सीटी बजाई। लड़की डर गई। ये लड़का लड़की के सामने जाकर बैठ गया। लड़की उलझन में पड़ गई। लड़के ने लड़की को घूर कर देखा। दोनों की आंखों आंखों में बातें हुई। भगवान जाने ये माजरा क्या है। अजी माजरा क्या होगा, जवानी का तकाजा है। कैसा लगा गाना? अबे कंडक्टर के बच्चे, इससे क्या पूछता कैसा लगा गाना? मेरे से पूछ कैसा लगा गाना? अरे ड्राइवर, बस रोको, कंडक्टर बाहर गिर गया। अरे फिक्र मत करो, ऐसे तो बहुत बार गिर चुका है, वो अपने आप चढ़ जाएगा। अबे रोक राजेश! पकड़ 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 माँ, माँ नहीं बहन, अब से जो भी पूछना होगा तुम्हारी बेटी से नहीं पूछूंगा, तुमसे पूछूंगा। ठीक है, कर जा। जब बैठता हूँ तो खड़ा कर देती हो, और जब खड़ा होता हूँ तो बैठा देती हो। कंडक्टर, इधर आओ। कंडक्टर है यार, जरा इज्जत से बात करो। क्या है? मेरा टिकट बेलगांव का है, अब उसे गोवा का कर दो। क्या बात है बिली भूषण, एकाएक इरादा कैसे बदल दिया तुमने? क्या सफर दिलचस्प होता जा रहा है? तुम अपने किराए से मतलब रखो और गोवा का टिकट काटो। अरे हाँ यार, टिकट ही काटूंगा, किसी की जेब थोड़ी काटूंगा। निकाल 12 रुपए। मेरे मेरे बच्चे को भूख लगा ना, गोकुल ना और तुमको पकाया देगा। स्वामी जी, हाथ पकड़ो। चुप नहीं रहना। तुम ऐसा क्या करता जी? हमारे बच्चे का मुंह बांधता। अरे ये पकोड़े का मुंह बंद करने का यही एक तरीका है। नहीं, हम नहीं बांधने देगा। चुप रहो जी। इतना बड़ा बच्चा पकोड़ा पकोड़ा चिल्लाता है, हमारा पोजीशन खराब होता है। उगाड़ेंगे। बच्चे को मारना नहीं। ये बच्चा मेरा, तेरा नहीं। हमको हाथ नहीं लगाना। हम बोलता है हमको हाथ नहीं लगाना।
साहब आप मिलिट्री के आदमी? अरे ओ पुराने चावल, यार बड़े कमाल का सवाल किया तुमने। ये वर्दी के अंदर ये मिलिट्री के नहीं तो क्या लॉन्ड्री के आदमी लगते हैं? तो वो मेंढक टर्राना बनकर और अपना काम कर। अरे तू मुंह बंद कर, बात आती है मुंह से। क्यों साहब, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? पठानकोट। पठानकोट? वो जो कश्मीर के आसपास है वो? जी। अरे साहब, सुना वहाँ तो बड़ी बर्फ पड़ती है, बहुत सर्दी लगती है साहब वहाँ तो। क्या आप पहले कश्मीर रह चुके? अरे मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, लेकिन बचपन में किताब में ऐसे ही पढ़ा है। बचपन में पढ़ा और बुढ़ापन में तुमको पता नहीं लगता। क्यों साहब, ऐसा कोई उपाय नहीं कि दुनिया में लड़ाई ही ना हो? क्या बात करते हैं जी, ये लड़ाई नहीं तो फिर ये बंदूक काय को, ये बंदूक नहीं तो फिर ये गोली काय को, और फिर ये गोली नहीं तो ये आदमी ये जनता कम कैसे होगा, कैसे कम होगा? अरे पंडित जी, तुम भी पंडित हो और मैं भी पंडित हूँ, लेकिन हम दोनों की बुद्धि में थोड़ा अंतर है। मैं तो इनसे पूछ रहा था कि लड़ाई रोकने का कोई उपाय है, लेकिन आप तो गधे की तरह गला फाड़ के चिढ़ाने लगे। पंडित जी क्या जी, तुम क्या बोला? हमको गधा बोला? तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का अपमान किया? अरे तुम हमारा नहीं, सारे धर्म का अपमान किया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे भाई इसने क्या बुरा कहा, ये तो बेचारा लड़ाई रोकने की तरकीब पूछ रहा था और तुम खाली खाली भड़क गए। अरे पंडित होकर मूर्खों जैसी बातें करते हो तुम। हम तो मूर्ख बोला? तुम मूर्ख जी, तुम महा मूर्ख। क्या कहा? तुम ऑल इंडिया अखंड मूर्ख सम्मेलन का सभापति जी। तुम्हारा बाप मूर्ख, तुम्हारा दादा मूर्ख, तुम्हारा परदादा खानदान सब दुनिया का टूट क्या देख, जब तक कोई बाहर की पार्टी आकर फैसला नहीं कराएगी ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। अरे अपने को क्या करने का है, मने दो उनको, अपन पत्ते खेलेंगे। तू पत्ते लाया क्या? अरे वाह, लेकिन अपन खेलेंगे कैसे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्यों डरता है यार, आज की कमाई है ना अपने पास। हाँ ये मौसम्बी, चल टमाटर मेरे पास टमाटर है, अंदर बार खेलेंगे। थैंक यू। गुलाम तो मेरे यहाँ गुलाम। ये खच्चन खाना, ये बस में आवाज कैसे बनोगे रे? अरे वो देख, अरे वो पुलिस कैदी को बस के अंदर लेके जा रहा है यार। चलो ये ले केला ले, ये तेरा केला है। ठीक है, मैं अपने पास रख। अरे जब दोस्ती होगी तो फिर क्या झगड़ा। ये संभाल अपना। अल्लाह। थैंक यू हवलदार, थैंक यू वेरी मच। अरे कंडक्टर, जरा कैंप के पास गाड़ी रोकना, मुझे उतरना है। राजेश, वो कैंप के पास बस को रोक लेना। अच्छा तो भाई सबको नमस्ते। अच्छा कंडक्टर, फिर मिलेंगे। अरे फिर कहाँ से मिलेंगे, तुम्हारी वजह से अंदर इतनी मारामारी हुई, अब यहाँ मिलो, ऊपर नहीं मिलना। ओके। राइट।
क्या था? हौलदार साहब पैसा लाओ, टिकट। मेरा पाकिट बस में चढ़ने से पहले था। बदमाश, तुझे जेल का भी डर नहीं। हवलदार, चोरी की सजा खून की सजा के सामने क्या है? चोर साहब, अब मेहरबानी करके मेरे को इतना बता दो कि ये हवलदार साहब की पॉकेट तुमने मारी कैसे? बस में चढ़ने के बाद जब इस मस्ताना ने नाच सूंघने के लिए जैसा हाथ उठाया तभी मैंने अपना काम कर दिया। धत तेरी की सत्यानाश और संस्वार की आदत का 20 साल की सर्विस में आज मैंने पहली बार धोखा खाया। आज से मैं आदत छोड़ देता हूँ। अरे वाह वाह हवलदार साहब, हमने तो हमेशा ये सुना है और देखा है कि पुलिस मुजरिम को सुधारती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक मुजरिम ने पुलिस को सुधार दिया है। तुम ठीक है तो भैया मैं इसे फेंक देता हूँ। अरे क्या करते हो? मैं फेंक देता अरे क्या करते हो? मैं फेंक अरे देता तुम्हें हूँ। पता करते अभी छोड़ो, मैं फेंक देता हूँ। अरे क्या करते अभी हवलदार को संभाल के पुलिस स्टेशन लेके जाना। क्या बोला? मेरा मतलब है आप इसको संभाल के लेके जाना। राइट